हेलो दोस्तों, विजेता क्लासेस अयोध्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से 1000 MCQ की सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसमें 40 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दी नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, लीनियस। या एक स्वीडन जीव वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कहाँ होता है? स्वीडन के। एक्रोलीन है। एक्रोलीन क्या है? तो फाइबर। ऑप्शन बी फाइबर। इसका सूत्र क्या है? C3H4O। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो सड़े मछली की तरह। O3। ओजोन गैस हमारा क्या होता है? O3। किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए। इसे हम H2S से प्रदर्शित करते हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसे हम SO2 से प्रदर्शित करते हैं। SO2 से प्रदर्शित करते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसे SO2 से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करती है? बताना है। तो कीटाणु रहित बना देती है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देती है। 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने का पानी का घनत्व क्या होता है? तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर घटता है। बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण से दी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के विस्तार के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन के कारण। CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 को कहते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? आंधी और तूफान का। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि होती है, क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या कुछ नहीं होती? तो हमारी बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी आवर्तकाल बढ़ेगी। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग कर दूर किया जा सकता है? पानी का अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? CaOH2 से। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के अणु के कारण होते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि अस्थायी कठोरता हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के अणु के कारण होती है। सोडियम जिंकेट का सूत्र है तो Na2ZNO2। लोहे का शुद्धतम रूप है तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। ऑप्शन ए। जबकि सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है ढलवा लोहा में।
पिटवा लोहा में 0.12 से 0.24 तक कार्बन पाया जाता है, प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो क्या है? वैसे तो हमारा सबसे भारी धातु जो होता है ऑर्सनियम होता है, और सबसे तो इसमें कौन सा है? यूरेनियम, यूरेनियम 238। निम्नलिखित में से सबसे भारी कौन सा है? यूरेनियम। तो इसका 238 परमाणु भार है, एल्युमिनियम का 27 अणुभार है, जबकि तांबा का 64 है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो क्षारीय, 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जबकि 7 से कम जो होते हैं अम्लीय होते हैं। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। और 7 जिनका pH मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय, इनका pH मान 7 से कम होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो प्रोटीन। सोडा वाटर है, क्या है? ऑप्शन ए गैस दरों का विलयन, दरों का विलयन जिसमें गैस के रूप में CO2 मिला होता है, दरों का विलयन जिसमें गैस के रूप में CO2 मिला होता है। ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। सोडियम का सबसे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जो ये हमारा आयन का त्याग करता है, आयनों का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है तो सोडियम क्लोराइड, CaCl NaCl जो था। यह फिर रासायनिक प्रतीक है किसका? लोहे का। टिन का N है, तांबे का Cu, जबकि सोडियम का हमारा Na। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी थर्मोकपल। चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से। पिपरी निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? पिपरी निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन उद्योग के लिए। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद्य है? तो केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद्य।
इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से निकलती है। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन। ओजोन में क्या होते हैं? केवल ऑक्सीजन। O3 से प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीजन। ओजोन को हम O3 से प्रदर्शित। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान। यह हमारा कृत्रिम रेशा है। रेयान जो होता है हमारा कृत्रिम बनाया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिसिलिक। किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल की कमी। ऑप्शन सी। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे CaOH2 से प्रदर्शित करते हैं। CaOH2 से प्रदर्शित करते हैं। हसीम नामक ड्रग्स निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो भांग के। हसीम नामक। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। जबकि फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है? तो हमारा सोना। ये आघातवर्धनीय क्या होता है? जिसे पीट कर हम सबसे ज़्यादा लंबी या सबसे ज़्यादा चौड़ी चादर के रूप में सबसे महीन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय। तो हमारा सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय सोना, फिर चांदी। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है तो पानी में। श्वेत फास्फोरस पानी में रखा जाता है। जबकि सोडियम हमारा कैरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम हमारा कैरोसिन तेल में रखा जाता है। अगर आपने अभी तक विजेता क्लासेस अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है